हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल निकिता सराठी। हम लोगों का ज्योग्राफी की क्लास है आज, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ध्रुव तारा, धूम्रकेतु, पुच्छल तारा, शुद्ध ग्रह और उल्का। ये टू लाइंस के हैं, बट आपको इनको जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा हम लोग इन सभी के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है इनका मतलब। जैसे ध्रुव तारा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है ना। ध्रुव तारे की सबसे पहली स्पेशलिटी क्या है कि ये हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखता है। ध्रुव तारा जो है ये हमेशा कहाँ दिखेगा? उत्तर दिशा में ही हमेशा दिखता है, ठीक है ना। तो इसका ये अच्छा उत्तर दिशा में क्यों दिखता है, अब आपका क्वेश्चन ये उठेगा कि उत्तर दिशा में क्यों दिखता है। जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी में जैसे उत्तर अब ऊपरी दिख रहा है, तो ये तो पूरी पृथ्वी रोटेट हो रही है, ठीक है ना। लेकिन जब ये स्थान जिस स्थान पर इसके पोल पर स्थित है, जैसे बिल्कुल पोल पर रहता है ध्रुव तारा, इस वजह से यह कभी भी अपना स्थान नहीं बदलता है, हमेशा कहाँ रहेगा? ये उत्तर दिशा में ही आपको ऊपर सेंटर में दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, इसके दो चीज़ और है कि ये किसका हिस्सा है। एक तो ग्रेट बियर का हिस्सा है, ग्रेट बियर का हिस्सा है, और आपका दूसरा सप्तऋषि तारों का जो समूह होता है, सप्तऋषि तारा का जो समूह होता है, उसका भी ये क्या है? हिस्सा है। दो चीजें आपको याद रखनी। सबसे पहला पॉइंट कि ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, ये कभी भी अपनी दिशा नहीं बदलता है, एक ही जगह पर स्थित रहता है। दूसरा, ये ग्रेट बियर का हिस्सा है, और एक सप्तऋषि तारा समूह का जो हिस्सा होता है उसका भी ये हिस्सा है, ध्रुव तारा। क्लियर हुआ गाइस? नेक्स्ट देख लेते हैं धूम्रकेतु क्या होते हैं। अब धूम्रकेतु क्या है? सबसे पहले तो जो आकाश में जो बादल होगा, आकाश में जो गैसीय मतलब बादल जो गैसें रहती हैं उनका, और जो धूल कण रहते हैं उनका, जो बर्फ रहती है उन सभी का जो समूह है, उसी को हम क्या बोलते हैं? धूम्रकेतु कहते हैं। एक बार सुन लीजिए गाइस, आकाश में जो बादल में जो बर्फ होती है, जो धूल कण होते हैं, और जो आपकी गैसों के बादल रहते हैं, उन सभी का जो गैसें रहती हैं उनका जो एक मतलब पिंड टाइप में बन जाता है ना। तो ये क्या आपका ये पिंड का आकार ले लेता है, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? धूम्रकेतु बोलते हैं, इसी को आप धूम्रकेतु कहते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है, अच्छा धूम्रकेतु क्या करता है? ये भी क्या करता है? सूरज या किसी भी तारे की क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है, ऐसे गोल गोल उनके दीर्घवृत्ताकार में ये चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। अब लेकिन इसका कोई निश्चित समय नहीं रहता है, ठीक है ना। ये तो इसका मतलब चक्कर काटता रहता है। तो जब ये जैसे ये सूर्य के नजदीक आ जाता है, जो धूम्रकेतु जब ये सूर्य के नजदीक आ जाता है, पास आ जाता है, तो सूर्य इसको क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, ठीक है ना। जब सूर्य से अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो ये क्या करता है? इसमें जो गैसें रहती हैं तो वो क्या करती हैं? जब ये जलने लगेगा, आकर्षिक करेगा, तो ये गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो इसमें जो गैसें रहेंगी वो क्या है? वो फुहारे के टाइप में इसमें निकलने लगते हैं पीछे, ठीक है। एक बार और सुनिए आप क्वेश्चन को, मतलब आप बात को अच्छे से। क्या है? जो धूम्रकेतु है वो जैसे चक्कर काट रहा है, किसी के भी तारे के काटे या सूर्य के, तो जैसे जैसे ये अगर ये सूर्य के नज़दीक आ जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये गैस का बना हुआ है, धूल कणों का बना हुआ है, तो ये गर्म होने लगेगा। जब ये गर्म होने लगेगा तो इसमें जो गैसें रहेंगी वो पीछे से क्या है? फुहारे के टाइप में निकलने लगेंगी, ठीक है ना। तो ये जो फुहारे रहते हैं तो ये क्या एक पूंछ जैसा शेप बना लेते हैं, है ना। ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनती है, ठीक है ना। सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में बनती है। तो जैसे ये आपकी निकल रही है तो ये पूंछ जो इसका शेप ले लेता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा। मतलब जिस तारे की पूंछ होती है, एक पूंछ वाला तारा, उसको हम क्या बोलेंगे? पुच्छल तारा। तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट पुच्छल तारे का। क्लियर हुआ गाइस? अच्छा, इसके बाद एक आप लोगों ने नाम सुना होगा हेली पुच्छल तारा। तो हेली पुच्छल तारा एक हमेशा निश्चित समय पर ही दिखाई देता है हम लोगों को। हर 76 वर्ष बाद ही आपको हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है। अच्छा, इसके बाद धूम्रकेतु के कुछ भाग, 3 भाग और होते हैं, ठीक है। धूम्रकेतु 3 भाग होते हैं। पहला होता है आपका नाभि, दूसरा होता है कोमा, और तीसरा होता है आपका पूंछ। जैसे पहला क्या होता है? नाभि, मतलब जो मुख्य नाभि, तो जो मुख्य भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नाभि। दूसरा आपका क्या होता है? कोमा। तो जो पुच्छल तारे का जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग, उसको हम क्या बोलेंगे? कोमा। और तीसरा होता है आपका क्या? पूंछ। तो जो पीछे जो गैस वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? पूंछ, ठीक है। 3 भागों में आपका डिवाइड है।
तो ये हो गया आपका पुच्छल तारा। अब हम लोग देख लेते हैं कि शुद्ध ग्रह क्या होते हैं। शुद्ध ग्रह तो जैसे आपके 8 ग्रह होते हैं सूर्य से, सूर्य आपका है ना, सूर्य के बाद आपका क्या बुध आता है, फिर बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस टाइप से आपकी पूरी सीरीज रहती है। आगे क्या रहता है आपका बृहस्पति, फिर आपका शनि, अरुण, वरुण, इस टाइप से। वरुण के बाद जो 9वां तारा आता है आपका प्लूटो। पहले आपका जो प्लूटो माना जाता था, प्लूटो ग्रह, तो वो पहले ग्रह आता था, अब उसको क्या माना जाता है, क्षुद्र ग्रह, बौना ग्रह में आपको माना जाता है। तो ये भी क्या करता है कि सभी पूरा आपका चक्कर काटते रहते हैं। कैसे, पश्चिम से पूर्व में सभी सूर्य के चक्कर काटते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे कि आपका उल्का बता देती हूँ, उल्का क्या होते हैं। तो उल्का क्या होते हैं आपके, उल्का क्या करता है, ये जो वरुण ग्रह के बाद जो आपका क्यूपर का बेल्ट होता है, क्यूपर बेल्ट होता है एक वरुण, जो वरुण ग्रह है, जैसे ये वरुण ग्रह है, इसके बाद एक क्या क्यूपर बेल्ट पाया जाता है ना। तो ये क्यूपर बेल्ट में सभी क्या है, उल्का पाए जाते हैं, ठीक है। तो उल्का भी आपके चक्कर काट रहा है सभी के, ठीक है ना। सब मतलब उल्का भी पूरे चक्कर काटते जा रहे ग्रहों के। तो जो उसमें जब वो पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, जब वो पृथ्वी के पास आ जाता है, उल्का पृथ्वी के पास आता है, तो पृथ्वी क्या करती है, इसको आकर्षित करती है। पृथ्वी क्या करती है, इसको आकर्षित करती है। तो जब ये आकर्षित करती है तो ये कहाँ आ जाता है, पृथ्वी से पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाएगा। तो जब ये वायुमंडल में आता है, जब ये ऊपर से नीचे गिरने लगेगा, पृथ्वी के मतलब नीचे पृथ्वी की ओर जब ये नीचे गिरने लगेगा, तो इसमें क्या है, घर्षण पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये गैसों का बना हुआ है। तो इसमें गैसें होती हैं, तो गैसों का जब ये बना रहेगा तो इसमें घर्षण होगा, मतलब इसमें आग लगने लगेगी, ठीक है। इतनी ऊपर से जब वो नीचे गिरेगा, तो ये तेजी से जब ये गिरेगा तो इसमें क्या आग लगने लगेगी। तो 2 कंडीशन आपकी बनती हैं। अगर ये आग लग के ये बीच में जल जाता है तो ये क्या, उल्काश्म कहलाता है। जब ये आग लगकर उल्का जब ये गिरता है, अगर ये पूरा नष्ट हो जाए आग लगकर, तो इसको क्या कहा जाता है, उल्काश्म कहा जाता है, उल्काश्म कहा जाता है। और अगर ये गिरकर जैसे पृथ्वी की सतह पर आ जाए, कहाँ आ जाए, पृथ्वी की सतह पर आ जाए, तो क्या होता है, इसे हम उल्का पिंड कहते हैं। अगर ये जलकर मतलब गिरकर नीचे पृथ्वी की सतह तक आ जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, उल्का पिंड कहेंगे। तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए। सिर्फ आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये ऐसा होता है, इसमें ये होते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन जाए तो आप इन क्वेश्चंस को बता सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सौर मंडल के बारे में पूरा अच्छा डिस्क्रिप्शन से विद डायग्राम के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू गाइस, बाय बाय।